वेदना उतनी ही गहरी। पिता के कर्मों का फल संतान को जरूर भोगना पड़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण अम्रपाली। वैशाली की वही नगर वधू जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। आइए जानते हैं अम्रपाली के जन्म की कथा। मगध देश में शिशुनाग वंशियों राजाओं का शासन था, जिसके सलाहकार थे गोविंद स्वामी, जो एक पराई स्त्री से प्रेम करते थे। एक दिन उस स्त्री के पति को यह बात मालूम हो गया कि उनकी पत्नी गोविंद स्वामी से प्रेम करती है। वह क्रोध में अपनी पत्नी को मार डाला। इस हत्या के बाद वह पागल हो। जब गोविंद स्वामी को इस घटना की खबर मिली तो वे चुपचाप उस स्त्री का पुत्र, जो गोविंद स्वामी के अंश से पैदा हुआ था, अपने घर ले आए और अपनी पत्नी को समझा बुझा दिया कि यह मेरे मित्र का पुत्र है, अब यह अनाथ हो गया है, इसलिए हम लोग के साथ ही रहे। इस बालक का नाम था वर्षकार। दुर्भाग्यवश गोविंद स्वामी की पत्नी का निधन हो गया और अपने पीछे छोड़ गई एक प्यारी सी सुंदर पुत्री जिसका नाम था मातंगी। कालचक्र बढ़ता गया और गोविंद स्वामी को लगने लगा कि अब उनकी आयु शेष है। तब वे राजा के पास गए और अपने जीवन भर की वफादारी के बदले इन दोनों बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह की जिम्मेवारी राजा को लेने को कहा। राजा तैयार हो गए। इस प्रकार दोनों बच्चे राजमहल में ही पलने लगे। दुनिया जानती थी कि मातंगी गोविंद स्वामी की पुत्री है और वर्षकार उनके किसी मित्र का पुत्र। बसंत बीतता गया और देखते देखते दोनों बालक किशोरावस्था को प्राप्त कर गए। गोविंद स्वामी की मृत्यु के बाद उनके द्वारा दिए गए एक गुप्त संदेश से यह पता चला कि वर्षकार गोविंद स्वामी का ही पुत्र है। यह भेद खुलने से पहले बहुत बड़ा अनर्थ हो चुका था। मातंगी राजकुमार बिंबसार और बाल सखा सर्वकार के प्रेम में जकड़ चुकी थी। मातंगी गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है। समय बीता गया और फिर एक बच्चे का उसने जन्म दिया। वर्षकार को लगा यह बिंबसार का अंश है। इस ईर्ष्या से उस बच्चे को उसने कूड़ान में फेंक दिया। बाद में इस बच्चे को राजवैज्ञानिक कश्यप ने पाला। फिर कालांतर में यह बालक मगध सेनापति सोम के नाम से विख्यात हुआ। फिर मातंगी और वर्षकार साथ साथ रहने लगे। इन दोनों को अब भी यह बात पता नहीं था कि वे एक ही पिता के संतान हैं। मातंगी फिर गर्भवती हो गई। इन दोनों का अभी विवाह नहीं हुआ था। इस कारण मातंगी को वैशाली घूमने के बहाने वर्षकार ने भेज दिया। वैशाली उस समय लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण था। यहाँ काफी पर्यटक जनतंत्र के गुणों को देखने आया करते थे। उनके शासन व्यवस्था, समृद्धि, विकास, प्रगति इत्यादि। मातंगी को इस बार कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसे यह भी ज्ञात हो गया कि वर्षकार उसके पिता गोविंद स्वामी का ही पुत्र है। वह इस कन्या को यहीं वैशाली छोड़ मगध लौट आई। मगध लौटकर वह गुमसुम रहने लगी और एक ब्रह्मचारी के रूप में अपना शेष जीवन बिताया। वर्षकार मगध के अमात्य थे। इस घटना के बाद वे भी मगध छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए। मातंगी जिस नवजात शिशु को वैशाली के एक आम वृक्ष के नीचे छोड़ आई थी और जिसका पालन महा नामक एक वैशाली सैनिक ने किया था, यही विश्व की अद्वितीय सुंदरी अम्रपाली कहलाई। जिस दुर्भाग्य से अम्रपाली का जन्म हुआ था, जन्म के बाद भी वह दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पहले तो वह एक गरीब सैनिक के घर पलाई और जब जवान हुई तो उसका रूप ही उसका बैरी हो गया। वैशाली के राज नियम के अनुसार देश की सबसे सुंदर स्त्री किसी एक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। वह नगर वधू कहलाएगी और उस पर सभी जन मानस का अधिकार होगा।
इस घृणित कानून ने एक स्वर्ग सुंदरी को वेश्या बना दिया। आम्रपाली ने अपने 3 शर्तों के साथ नगर वधू बनना स्वीकार किया। सप्तभूमि प्रसाद, जो वैशाली का सबसे अनोखा अजूबा महल था, अपने नाम करवा लिया और इस महल की सुरक्षा व्यवस्था राज्य के प्रधान के सुरक्षा व्यवस्था की तरह करने को कहा। आम्रपाली के अतिथियों का कोई जांच पड़ताल न हो, इस तरह का प्रबंध हो। ये ऐसे शर्त थे जो किसी भी शासन व्यवस्था के लिए घातक थे, परंतु आम्रपाली के रूप के आगे सभी सभासद इस कदर सम्मोहित थे कि उन्हें हर हालत में आम्रपाली को नगर वधू बनाना ही था। आम्रपाली ने भी कसम खाई, मैं वैशाली के सभी पुरुषों से बदला लूंगी, मैं अपने स्त्रीत्व का पूरा सौदा करूंगी, मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगी और उसकी लोलुप गिद्धों को इन्हीं की प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। आम्रपाली के पास आज सब कुछ था, दौलत, शोहरत, नाम, महल। कमी थी तो बस शांति की। आम्रपाली को आज भी तलाश थी एक ऐसे हमसफर का जो उसके दुखों को कम करके उसके जख्मों को मरहम लगाए। और एक दिन ऐसा भी आया जब शिशुनाग वंशी मगध नरेश बिम्बिसार का दिल आम्रपाली पर आ गया। सम्राट बिम्बिसार आम्रपाली के प्रेम में इस कदर गिरफ्त हो गए थे जैसे पूर्व में लिच्छवी जनपद उसे नगर वधू बनाने में। आज आम्रपाली बिम्बिसार से यह वचन ले चुकी थी कि उसके कोख से जन्मा संतान ही मगध का राजा बनेगा। सम्राट से स्वीकार कर चुके थे, अब तो वह धन हो चुकी थी। उसका पुत्र मगध का नरेश बनने वाला है और वह खुद राजमाता। आम्रपाली को एक शेष सपना बच गया था, वैशाली का विनाश, जिसने उससे उसका नारित्व छीन लिया था। सम्राट बिम्बिसार से यह वचन ले ली कि हे देव, आप इस वैशाली का अंत कर दें और ऐसा ही हुआ। सारा वैशाली शमशान बन गया। ऐसा भयंकर युद्ध दोनों देश में हुआ, लाखों लोग मारे गए और इस युद्ध के बाद आम्रपाली अब निर्जीव सी बन चुकी थी। सब भूमि महल अब बंद रहता था, अंदर क्या हो रहा है किसी को कोई खबर नहीं। इसी बीच आम्रपाली ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसे सुरक्षित मगध भिजवा दिया। आम्रपाली अब महात्मा बुद्ध की शिष्या बन चुकी थी। आम्रपाली को यह पता लग चुका था कि वह मगध का वीर सेनापति सोम उसका भाई है और मातंगी उसकी माता और वर्षकार उसके पिता। एक गोविंद स्वामी के फूल का दंभ इन 3 पीढ़ियों को भोगना पड़ा। तभी तो सत्य ही कहा गया है कि बाप के अंश का पाप संतान को जरूर भोगना पड़ता है।